गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरविंद सर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम कक्षा 12 मैथ पढ़ेंगे। इसमें हमने 5D के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने 8 नंबर तक सॉल्व कर लिया था पिछली वीडियो में। आज हम 9 नंबर के बारे में देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन्वर्स फलन के बारे में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले कुछ फार्मूला देखते हैं आपका कि tan 2 थीटा का फार्मूला tan के पद में क्या होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक इसके बराबर हो जाएगा tan 2 थीटा के। और साइन 2 थीटा का फार्मूला tan के पद में होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगला cos 2 थीटा का फार्मूला होता है tan के पद में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। क्योंकि ये फार्मूला इस चैप्टर में यूज होना है तो ध्यान से फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक ना बच्चों। तो ये फार्मूला हमें याद रखना क्योंकि इस चैप्टर हमें सॉल्व करना है। तो इन्वर्स फलन में हमने आपको बताया था कि x के स्थान पर इस तरह के वैल्यू मानना है कि हमें 10 बनाना है और 10 से 10 इन्वर्स कैंसिल हो जाता है हमारा। तो x बराबर क्या मान लें, यानी अगर देखें 2x अपान 1 माइनस स्क्वायर, 2x अपान 1 माइनस स्क्वायर अगर बात करेंगे तो कितना बना tan 2 थीटा बन जाएगा। यानी हम कितना मान लें x मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा मान लेंगे। अब यहाँ बताया था कि थीटा का वैल्यूशन पहले बनाना है, tan इनवर्स x हो जाएगा। ये वैल्यूशन मान के और बनाना है, फिर सवाल पे चलना है। तो सवाल है y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट x के स्थान पर tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा tan a प्लस b का। कितना बनेगा tan 2 थीटा का फार्मूला, क्योंकि फार्मूला लिख दिए हैं, देख लीजिए 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर tan 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना बच गया 2 थीटा। अब थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है tan इनवर्स x। तो क्योंकि पहले वैल्यूशन रखेंगे तब अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 2d अपान डी एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स का अवकलन कितना हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स बराबर 2 tan इनवर्स का अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल तरीके हमारा आंसर आ गया। तो हमने बताया कि इस चैप्टर में हमें जितना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है उस तरीके हमें सवाल को बनाना है, या फार्मूला बेस पे या टी मान के लगाए। तो टी वाला थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हमने अगले वीडियो में बताया था, टी मानने पर थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और वैल्यूशन रखने पर हमारा सवाल सिंपल तरीका है। क्योंकि बोर्ड पेपर में हमें सिंपल तरीका यूज़ करना है, ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं यूज़ करना, क्योंकि नंबर हमें उतना ही मिल रहा है तो हमें सिंपल तरीका यूज़ करना है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले 10वें नंबर सवाल पर चलते हैं बच्चों। तो बच्चों 10वां नंबर सवाल हमारा है y बराबर tan इनवर्स x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसके बारे में क्या सोचना है, देखिए अगर हम 10 मान लेंगे, अगर हम बात करें 10 मानने के लिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर चेंज नहीं होता है सेक स्क्वायर में, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर हमारा सेक चेंज होता है, तो हम यहाँ 10 नहीं मान सकते, ठीक ना बच्चों। अब यहाँ क्या मानेंगे, मतलब हमें 10 बनाना है। अब माइनस किसके साथ चेंज होता है, साइन या कॉस के साथ, मगर 10 बनाने के लिए अगर साइन मानेंगे तो ऊपर साइन नीचे क्या बन जाएगा कॉस, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस के बराबर बन जाएगा, तो हमारा 10 आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ क्या मानेंगे, और यहाँ एक चीज़ देखिए a लिखा है तो a साथ में रखेंगे तभी a कैंसिल होगा, तभी पूरा फॉर्मूला 10 के रूप में कन्वर्ट होगा। तो x बराबर कितना मानेंगे, x बराबर a साइन थीटा मानेंगे। अब यहाँ से मानने के बाद बताया कि थीटा का वैल्यूशन बनाना है, तो पहले a को भेजेंगे, x बाई a हो गया, साइन थीटा हो गया। अब साइन को भेजेंगे तो साइन इधर आके क्या पक्षांतर हो जाएगा, तो यानी साइन इनवर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, x बाई a बन गया हमारा, ठीक ना। तो ये वैल्यूशन बन गया हमारा। अब हमें सवाल पे चलना है। तो सवाल है हमारा y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट x के स्थान पर कितना माना है a साइन थीटा यहाँ रख देंगे अपान अंडर रूट है a स्क्वायर लिखा है, x के स्थान पर कितना रखेंगे a साइन थीटा और स्क्वायर लगा दिया आपका, ठीक ना, ये हो गया। तो y बराबर कितना हो गया tan इनवर्स ब्रैकेट a साइन थीटा अपान अंडर रूट a स्क्वायर। अब इसका वर्क करेंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इनका देखिए यहाँ से a स्क्वायर आसान, क्योंकि ये चेंज तो होगा नहीं साइन स्क्वायर, मगर जब a कॉमन हो जाएगा स्क्वायर तो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा लिखा है, और यहाँ से a स्क्वायर जब कॉमन होगा तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जबकि 1 माइनस साइन स्क्वायर के बारे में क्या पढ़ रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर चेंज हो जाता है कॉस स्क्वायर में। तो y बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट a साइन थीटा अपान, अब a का रूट a हो जाएगा, 1 माइनस साइन कॉस में बदल जाएगा, तो एक कॉस का जोड़ा बन निकल आएगा। तो देखिए a से a कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना बन गया tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan थीटा। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, y बराबर कितना बचा थीटा बच गया। अब y बराबर थीटा बचा।
अब सवाल लिखेंगे y बराबर थीटा। अब थीटा का वैल्यूशन कितना माने हैं, थीटा का वैल्यूशन है साइन इनवर्स एक्स, तो पहले यहाँ रखेंगे उसके बाद हम अवकलन करेंगे। साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया। अब देखिए हमने अवकलन में बताया आपको कि जितने पद का डायरेक्ट फार्मूला बना है उतने का डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी चीज़ इस तरह लिखा है तो उसे टी मान के निकालेंगे। तो यहाँ साइन के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, 1/a ज़्यादा हो रहा है, तो 1/a का अवकलन करेंगे कितना हो, x/a का अवकलन कितना हो जाएगा 1/a, और साइन इनवर्स का अवकलन 1/√1 - x²। तो x के वैल्यूशन x/a रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि साइन के साथ जो वैल्यूशन चल रहा है वही रखना है x के स्थान पर। 1/a 1/√, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा a² - a² बन जाएगा। तो a² का रूट कितना हो जाएगा a डबल बटा ऊपर चला जाएगा, तो dy/dx बराबर कितना बचेगा, dy/dx बराबर 1/a इंटू a ऊपर चला गया और ये बचा a² - x²। तो ये हमारा a से कैंसिल हो गया, कितना बचा dy/dx बराबर हमारा बच जाएगा 1/√a² - x²। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया, ठीक ना। तो इस तरीके से सवाल को मानना है, मानने के बाद हमें अवकलन करना है। सिंपल बनाना, सिंपल के बाद अवकलन कर देना, आंसर सिंपल का आ जाएगा बच्चों, ठीक ना। तो संभवतः सबको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में कमेंट कीजिए, हम दोबारा फिर सवाल को रिपीट करके बताएंगे कि कैसे लगेगा, ठीक ना। चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों 5D का 11 नंबर सवाल है, y बराबर लिखा है tan इनवर्स 1 + sin x अपॉन cos x। तो अब इसे हमें tan के रूप में चेंज करना है। तो यहाँ साइन के या x के स्थान पर कोई वैल्यूशन तो मानना है, क्योंकि साइन साथ में चल रहा है, तो इस तरीके बनाना है कि पूरा tan इनवर्स बन जाए। तो 1 के बारे में क्या पढ़ा, साइन ट्रिग्नोमेट्री में 1 के बारे में पढ़ रखा है कि sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर के वैल्यूशन कितना होता है 1 के बराबर। अगर और sin x का sin 2x का फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला लिख दे रहे हैं 2 sin x × cos x। अगर 2 लिखा है तो इस तरीके खुलेगा, अगर 2 नहीं लिखा है तो हमारा फार्मूला y के रूप में 2 sin x/2 × cos x/2, ठीक ना बच्चों। और cos का तीसरा फार्मूला cos x लिखा है खाली, तो फार्मूला बनेगा cos स्क्वायर x/2 - sin स्क्वायर x/2, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर, अब 1 के स्थान पर sin स्क्वायर प्लस cos तो रख सकते हैं, लेकिन आगे वाला गुणांक क्या चल रहा है, sin x के रूप में चल रहा है। तो sin 2x होता है तो 1 के स्थान पर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर रखते हैं, मगर sin x चल रहा है तो sin x का फार्मूला क्या बनेगा 2 sin x/2 × cos x/2। यानी अगर sin x की बात करें तो sin x का फार्मूला 2 sin x/2 × cos x/2। तो जब 1 का वैल्यूशन कितना रख सकते हैं, तब उस कंडीशन में 1 का वैल्यूशन sin स्क्वायर x/2 + cos स्क्वायर/2 बराबर 1 रख सकते हैं, क्योंकि गुणांक अगर बराबर है तो हमारा वैल्यूशन कितना हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ रखेंगे y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट है 1 के स्थान पर रखेंगे sin स्क्वायर x/2 + cos स्क्वायर x/2। साइन का फार्मूला हो जाएगा 2 sin x/2 × cos x/2। हमने सारा फार्मूला लिख दिया है और ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक ना। बटा लिखा है, cos का फार्मूला क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 - sin, cos के साथ 2 नहीं तो फार्मूला y के रूप में खुलेगा cos स्क्वायर x/2 - sin स्क्वायर x/2 के रूप में। तो ऊपर वाला फार्मूला देखेंगे तो ऊपर वाला फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो ये फार्मूला बन के तैयार होगा a + b का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका। और नीचे वाला लिखा है cos स्क्वायर x/2 - sin स्क्वायर x/2। अब देखिए हमने एक चीज़ बताया था कि अगर होल स्क्वायर ऊपर लगा है, यानी a + b का होल स्क्वायर लिखा तो 2 बार टूट जाएगा प्लस प्लस के रूप में, अगर माइनस लिखा तो माइनस में टूटेगा, प्लस है तो प्लस में टूटेगा। तो y बराबर कितना बच जाएगा tan इनवर्स, ये लिखेगा sin x/2 और प्लस cos x/2, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे sin x/2 और प्लस cos x/2 अपान, ये टूटेगा माइनस प्लस में, क्योंकि a² - b² का फार्मूला, एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस टूट जाएगा। sin x/2 एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा cos x/2, और ये बनेगा प्लस sin x/2 के रूप में, ये हो जाएगा। तो प्लस से प्लस वाला कैंसिल हो गया, कितना बचा y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में लिखा है sin x/2 प्लस cos x/2, ये हो गया बटा है cos x/2 और माइनस sin x/2। तो अभी तो एक सवाल सिंपल तरीके बना है, मगर हमें 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए क्या किया जाए, अगर 10 की बात करें 10 कैसे फैक्टर होता है sin अपॉन cos के रूप में, तो sin अपॉन cos बनाने के लिए हमें यहाँ हर संख्या के नीचे क्या होना चाहिए cos होना चाहिए। तो लिखेंगे अंशतः हर में अंश तथा, ठीक है यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा दिखाई दे, लिखेंगे अंशतः हर में अंश तथा हर में cos x/2 से भाग देने पर अगर 10 बनाना तो cos से और cot बनाना तो sin से। तो देखिए लिख रहे हैं y बराबर, सवाल पहले नोट करेंगे, sin इनवर्स लिखा है, ब्रैकेट लगा है,
अब कॉस लिखा है, कॉस के स्थान, कॉस के नीचे, साइन के नीचे कितना लिखेंगे, कॉस, क्योंकि भाग करना है तो कॉस बाई 2 प्लस कितना है कॉस एक्स बाई 2 लिखा है, अपान हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2, सब के स्थान पर कॉस एक्स बाई 2, अपान लिखा है कॉस एक्स बाई 2 और लिखा है अपान हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 और माइनस लिखा है साइन एक्स बाई 2 अपान कॉस एक्स बाई 2, यानी पूरे के नीचे भाग हो गया। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट देना है, तो कटेगा कितना, छोटा ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ कटेगा कौन सा, कॉस कॉस सेम प्रोडक्ट डिवाइड हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ये कट गया तो कितना बचा, y बराबर बचा है tan इनवर्स, ये बचेगा tan x बाई 2 प्लस 1 अपान बचेगा 1 माइनस tan x बाई 2 के रूप में। अब 1 के स्थान पर 10 में कितना वैल्यूएशन होता है, 45 के बराबर, 45 का मान 1 होता है, तो 1 के स्थान पर रेडियन में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा π/4 के रूप में। तो 1 के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 के स्थान पर लिख सकते हैं 45 यानी π/4 और प्लस tan x बाई 2 लिखा है, लिख देंगे। अब 1 के इस 1 के स्थान पर नहीं लिखेंगे क्योंकि tan a प्लस बी का फार्मूला होता है हमारा, tan a प्लस बी का फार्मूला पता होना चाहिए पर सबसे पहले, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan इंटू tan b हमारा सूत्र होता है। तो 1 नीचे जरूरी है बचना, तो 1 रहेगा, इसके स्थान पर लिख सकते हैं 45 यानी π/4 इंटू tan x बाई 2, क्योंकि पूरा फार्मूला फिर से अगर सॉल्व करेंगे 45 का मान गुणा करेंगे फिर बन जाएगा, 45 का मान 1 बच जाएगा, tan x बाई 2 पूरा सवाल फिर से बन के तैयार हो जाएगा। तो y बराबर पूरा फार्मूला किसका बन गया हमारा, ये tan a प्लस बी का फार्मूला बन के तैयार हो गया, यानी π/4 और प्लस x बाई 2 लिख दिया, तो 10 से 10 आसानी से कट गया। y बराबर हमें इसी को काटने के लिए ये सब प्रोसेस करना पड़ता है, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल तभी ये इसका अवकलन होगा। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, π/4 का अवकलन 0 और 1/2 कांस्टेंट x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, तो dy बाई dx बराबर कितना आ गया आंसर हमारा, क्योंकि हमने यहाँ कुछ माना नहीं है, x डायरेक्ट है तो डायरेक्ट अवकलन कर दिया, 1/2 हमारा आंसर आ गया, ठीक ना। तो इसे नोट कर लिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं।